आज हम अपने प्रेजेंट टेंस के चौथे पार्ट जो कि है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रेजेंट टेंस का एक ऐसा पार्ट है कि जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इस टेंस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को, और 90% लोग ऐसे हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसमें जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं बाबा बुक वाला। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम हम जैसे अभी तक करते आए हैं हम इस टेंस में भी करेंगे। हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि वाक्यों के अंत में क्या आएगा। इस टेंस में हम आखिर ऐसे ही वाक्यों को पहचानेंगे कि टेंस के आखिरी में क्या आता है। तो इसके भी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं यही आएगा। अगर आपको यह दिखता है किसी वाक्य के अंत में तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। लेकिन यही सेम चीज तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ी थी कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। अब देखिए यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट शुरू हो रही है और उसको रिमूव करने का तरीका भी मैं आपको दे रहा हूं। देखिएगा, वाक्य के अंत में ये जो आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ आना भी क्या चाहिए। नोट मैंने लिखा हुआ है, देखिए समय के साथ आना चाहिए। कैसे? इसे हम बोलेंगे वह 2 दिन से पढ़ रहा है, तो ये हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर हम बोलेंगे वह पढ़ रहा है, समय की जहां बात ही ना हो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, और जहां समय की बात हो जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है समय के साथ। ये सबसे आपकी इंपॉर्टेंट बात है। ये इसको तो अगर आप याद रखेंगे तो इस टेंस में होने वाली सारी कंफ्यूजन आप दूर कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें जो होता है कार्य हमारा भूतकाल मतलब पास्ट में हमारा कार्य शुरू होता है और प्रेजेंट में भी वो जारी रहता है। कैसे? वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 घंटे पहले हो गए हमारे, वो पास्ट हो गया, और पढ़ रहा है, पढ़ तो प्रेजेंट में भी रहा है ना वो। तो इससे क्या होता है कि हमारा कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में भी जारी है, वो चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो कार्य भूतकाल में स्टार्ट होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है। अब हम आते हैं, देखते हैं इसमें जो हम अब करेंगे, एक टर्म आपको और आएगी वाक्यों को करते समय, सिंस और फॉर। जैसे वह 2 दिन से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह शाम से पढ़ रहा है, वह 4 बजे से पढ़ रहा है। ऐसी चीजें जहां आपको मिलेंगी उनको करने में क्या होगा कि आपको समय को डिफाइन करना पड़ेगा सिंस या फॉर से। देखिए सिंस का इस्तेमाल हम कहां करेंगे? अगर निश्चित समय है हमारे पास, निश्चित समय अगर दर्शाया गया है कि इतने बजे से पढ़ रहा है, सिंस 4 o'clock। अगर 2 घंटे से पढ़ रहा है तो हमारे 2 घंटे डिसाइड नहीं है कब से पढ़ रहा है, तो फॉर 2 hours मतलब समय की अवधि के लिए। अगर हम समय की अवधि बताते हैं कि 2 घंटे से पढ़ रहा है तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कहेंगे इतने बजे मतलब एक टाइम आपने बता दिया, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, अगर उतना आपने बता दिया तो वहां हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार इसको आप देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस में कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन को हम कैसे दूर करेंगे? समय के साथ। ठीक, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी होगी हैज बीन, BEEN, और हैव बीन, BEEN। ठीक है, हैज बीन एक वचनकर्ता के साथ, हैव बीन बहुवचनकर्ता के साथ। सिंस फॉर का आपने यूज पढ़ लिया। अब हम सीधे आते हैं अपने सिंपल सेंटेंस, जो कि पहला टाइप होगा इसका। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्यों का अंग्रेजी हम कैसे। अब हम आते हैं अपने सिंपल सेंटेंस की तरफ, साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्यों का इसमें अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं जो रूल होता है उसको बनाने का कि साधारण वाक्यों का अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कर्ता मतलब सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होगी आपकी? हैज बीन या हैव बीन, कर्ता के अनुसार, प्लस वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी। देखिए आप ध्यान सुनिएगा,
अगर हम सिर्फ यहीं तक लेंगे, ध्यान से देखिए, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस कर्म, अगर हम सिर्फ यहीं तक लेते हैं तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह बिहेव करेगा। अगर जो लोग इस वीडियो में नए हैं, अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ना चाहते हैं जिससे इन दोनों में उनको कंफ्यूजन ना हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहां से जाकर उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम आइए इधर देखते हैं। अगर हम इतनी ही बात कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट की हम यहां बात कर रहे हैं तो हमारा क्या आ गया यहां पे, समय। ठीक है, देखिएगा फिर से, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस या फॉर, टाइम के अनुसार, प्लस टाइम हमारा समय। अब आइए हम इस रूल को उठा के हम पुट करते हैं, देखते हैं हम अपने वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। ठीक है, आइए, वह 2 दिन से पढ़ रही है, तो सबसे पहले क्या होगा, कर्ता, कर्ता क्या है, शी, SHE, शी। अब कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया क्या होगी, एक वचन की, वो है हैज बीन, HAS, हैज BEEN। ठीक है, शी हैज बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब का यहां पढ़ना, तो रीडिंग, शी हैज बीन रीडिंग। अब आइए देखिए, अब आता है सारा खेल। इतना तो हम पता है हमको, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी इतना हम पढ़ के आए हैं। अब हमको चेक करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जहां गलतियां होती हैं वो हम कैसे इसको रिमूव करें, कैसे उसको सही करें। आइए देखते हैं। अब 2 दिन, क्या हमको मालूम है 2 दिन, जैसे हमने बोला मैं 2 दिन से ये काम कर रहा हूं, तो वो दिन में जब 2 दिन पहले मैंने वो काम स्टार्ट किया था, तो हो सकता है सुबह रही हो सकता है शाम रही हो सकता है दोपहर रही हो, कुछ भी हो सकता है दिन के 2 बजे हो, तो कुछ भी हो सकता है, सुबह शाम दोपहर कुछ भी हो सकता है। टाइम यहां डिसाइड नहीं है, लेकिन टाइम की अवधि, अवधि मतलब ड्यूरेशन आपका डिसाइड है कि 2 दिन से तो मैं ये काम कर रहा हूं, 2 दिन से तो वो पढ़ रही है, तो यहां अवधि डिसाइड है, तो क्या होगा, फॉर। तो शी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 days, FOR, फॉर 2 days। पहले वाक्य का हमारा अंग्रेजी बन गया, अनुवाद कर लिया हमने। आइए अब दूसरे को देखते हैं। मैं शाम से पत्र पढ़ रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता, कर्ता क्या है, मैं, आई। सहायक क्रिया क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन, आई हैव बीन, पढ़ रहा हूं, पढ़ने का क्या होगा, रीड, और यहां पे क्या है, आईएनजी लगेगा, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, तो आई हैव बीन रीडिंग। फिर आ गया हमारा कि अब हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे। हमारा टाइम क्या है, शाम से, मतलब हमारा टाइम निश्चित है कि मैं शाम से ये काम कर रहा हूं, निश्चित समय है हमारा, तो क्या होगा, आई हैव बीन रीडिंग सिंस यहां लग जाएगा। ठीक है, SINCE, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। फिर ध्यान सुनिएगा, फॉर का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें एक अवधि पता हो, एक टाइम ड्यूरेशन पता हो कि मैं 2 दिन से ये काम कर रहा हूं, तो वहां हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको ये मालूम हो कि इतने जो समय है हमारा निश्चित हो, शाम से, सुबह से, दोपहर से, 2 बजे से, 3 बजे से, समय अगर हमारा डिसाइड हो तो सिंस होगा, और समय की अवधि अगर डिसाइड हो तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका साधारण वाक्य, ये साधारण वाक्य का आपका रूल हो गया, नियम हो गया। इसको अगर आप याद रखेंगे तो आप कोई भी अनुवाद आप कर सकते हैं। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जरूर चेक करिए, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको यहां तक करना पड़ रहा है, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा सिंस या फॉर का प्रयोग प्लस समय जोड़ रहा है। तो अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है या वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी, आई बटन पे भी ऊपर दी रखी है, आप वहां से जाकर इसको पढ़ सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं नकारात्मक वाक्यों की तरफ, नेगेटिव सेंटेंसेस का हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। अब हम आते हैं नकारात्मक वाक्यों की तरफ। अब नकारात्मक वाक्यों का अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, नकारात्मक वाक्य होते क्या है। नकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनके बीच में नहीं शब्द आता है, जैसे वह 4 घंटे से काम नहीं कर रहा है, नहीं वर्ड जहां आ जाए वो नकारात्मक वाक्य होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नकारात्मक वाक्यों का अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे,
देखिए रूल हमारा क्या कर रहा है, पहले कर्ता, फिर हैज या हैव कर्ता के अनुसार, प्लस नॉट, प्लस बीन। सहायक क्रिया क्या थी आपकी, हैज बीन या हैव बीन, लेकिन यहां अगर नकारात्मक वाक्य हो गया तो हैज और बीन के बीच में क्या हो गया, नॉट हो गया। तो हैज या हैव कर्ता के अनुसार, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस कर्म, प्लस सिंस या फॉर समय के अनुसार, प्लस समय। आइए पूरा यही रूल हम उठा के यहां इंप्लीमेंट करते हैं और इसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो वह 4 घंटे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। वह की क्या होगी, ही कैसा है, एक वचन करता है, तो ही हैज नॉट बीन, इतना तो हमको मालूम है। उसके कर्ता प्लस हैज नॉट बीन हो गया। अब वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब क्या है, काम नहीं कर रहा है, तो ही हैज नॉट बीन, काम करना का क्या होता है, डू, डूइंग, ही हैज नॉट बीन डूइंग, 4 घंटे से काम कर रहा है, तो ही हैज नॉट बीन डूइंग द वर्क, डूइंग द वर्क। अब 4 घंटे है, 4 घंटे डिसाइड नहीं है, सुबह, शाम, दोपहर, कब, किस दिन, कुछ डिसाइड नहीं है, तो फॉर हो गया, क्योंकि हमको यहां पे क्या है, समय की अवधि पता है, फॉर 4 आवर्स। ठीक है। वे 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब इस वाक्य का अंग्रेजी हम बनाएंगे, फिर से ध्यान से देखिएगा आप इसको। वे यहां पे क्या है, बहुवचन करता है, दे नहीं जा रहे हैं, मतलब नकारात्मक है। बहुवचन कर्ता के लिए क्या हुआ, वहां से देखिएगा, हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन, क्रिया क्या है, जाना, गोइंग, ठीक। तो दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, इतना तो आपको पता ही है, इतना तो बहुत आसान है, इसको आपने कर लिया। अब सिंस या फॉर हमको डिसाइड करना है, 2 दिन से, ठीक है। 2 दिन से हमारा मतलब डिसाइड है, हमें ये नहीं मालूम है किस दिन, लेकिन हमें समय अवधि हमको पता है, तो फॉर 2 डेज, स्कूल फॉर TWO 2 डेज, ठीक। ये आपका हो गया नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य को अंग्रेजी बनाते समय हम सिर्फ ये ध्यान दे रहे हैं कि कर्ता या कर्ता के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब का हैज या हैव, वो हमारा कर्ता के अनुसार, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस कर्म, प्लस सिंस या फॉर हमारा समय के अनुसार। अब हम आते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक 2 तरीके से होते हैं, एक वाक्य के शुरुआत में आते हैं और एक वाक्य के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो वाक्यों के शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द अगर आ गया तो वाक्य का अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे, चलिए उसको भी देखते हैं। आइए हम आते हैं अपने प्रश्नवाचक वाक्यों की तरफ। अब पहले टाइप का हमारा प्रश्नवाचक वाक्य क्या होगा कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में अगर आ जाए, कैसे, क्या वह 4 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है। क्या मैं 2 दिन से सो रहा हूं, प्रश्नवाचक शब्द क्या हो रहा है, पहले आ रहा है। प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, जो प्रश्न पूछने का काम करें, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, ये हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ठीक है। अब हम अपने रूल पे आते हैं, रूल कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हैज या हैव कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर उसके बाद हमने लगाया नॉट, फिर बीन, प्लस वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस कर्म, प्लस सिंस या फॉर समय के अनुसार, उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पे समय। अब यही रूल उठा के हम अपने वाक्यों में लगाते हैं और देखते हैं कि इनका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। आइए देखते हैं क्या हुआ। वह कैसा करता है, एक वचन करता है, तो क्या हो गया हमारा, हैज ही। फिर क्या है हमारा, नॉट क्या है यहाँ पे, नहीं, नकारात्मक भी है ये, नहीं नकारात्मक नहीं है, तो नॉट को हम छोड़ दिए। फिर क्या गया, बीन, BEEN, हैज ही बीन, इतना हमारा हो गया। फिर आता है हमारा वर्ब प्लस आईएनजी, पढ़ना है वर्ब यहाँ पे, पढ़ना, रीड, रीडिंग, READING, ठीक है, 4 बजे से। अब हमारा ये जो 4 बजे है,
4 बजे मतलब एक डिसाइड किया हुआ समय है, घड़ी में 4 बज रहा था तो वो पढ़ रहा था, ठीक है। तो 4 बजे हमारा एक निश्चित समय, तो यहाँ क्या लगेगा, सिंस। तो he been reading since 4 o'clock, SINCE, since 4 o'clock, प्रश्नवाचक का निशान, ठीक है। ये हमारा हुआ पहले वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद। सेम दूसरे वाक्य हम अनुवाद बनाएंगे। एक चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, रूल जो है आपका वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आपको रूल याद है तो आपके सामने कैसा भी वाक्य आपको रख दिया जाए आप उसको कर लेंगे। बस रूल के अकॉर्डिंग आप चलना है, आपको कहीं दिमाग ही नहीं लगाना है। सबसे पहले हमने चेक किया रहा हूं है, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब समय दिया होगा। क्या इस वाक्य में समय है, 2 दिन समय दिया हुआ है। फिर हम ये वाला रूल ले लेंगे, हम कर लेंगे आसानी से। आइए करते हैं। क्या मैं क्या है, बहुवचन करता है, तो हैव आई बीन, यहां पे क्रिया क्या है, सोना, स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। कब से, 2 दिन से। समय निश्चित नहीं है, समय की अवधि निश्चित है, मतलब 2 दिन तो लगा है लेकिन समय निश्चित नहीं है हमारा। तो हैव आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 days, फॉर 2 days, ठीक है। ये हमारे वाक्य हो गए जिसमें प्रश्नवाचक शब्द हमारा वाक्य के पहले आ रहा है। अब हम आते हैं अपने 4th टाइप के वाक्यों की तरफ, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब ये वाक्य के बीच में आता है। तो उन वाक्यों का हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। आइए हम देखते हैं अपने प्रश्नवाचक वाक्यों को। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो वाक्य के बीच में आते हैं, ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो रूल क्या होता है हमारा, सबसे प्रश्नवाचक वाक्यों की अंग्रेजी प्लस हैज या हैव कर्ता के अनुसार, प्लस कर्ता, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस कर्म, प्लस सिंस या फॉर हमारा समय के अनुसार, फिर हमारा समय। आइए पूरा रूल यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, देखते हैं इन वाक्यों का हम अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तुम हमारा क्या है, बहुवचन करता है। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है हमारा, क्यों है, क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, व्हाई। सबसे पहले हमने लिखा व्हाई, बहुवचन करता था हमारे पास, हमने लिखा व्हाई हैव यू। क्या नकारात्मक है, हाँ है। नॉट, क्या इसमें अब कुछ और बचा नॉट के बाद लिखने के लिए, बीन, BEEN, देखिएगा नॉट के बाद हमारा क्या लिखा है, बीन। तो व्हाई हैव यू नॉट बीन, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कब से, 2 दिन से। तो व्हाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग, अब 2 दिन, ये जो 2 दिन है हमारा, क्या ये एक निश्चित समय है, हाँ है, लेकिन इसका ड्यूरेशन निश्चित है। इसका कब से स्टार्ट हुआ ये नहीं निश्चित है, ड्यूरेशन निश्चित वाला समय है हमारा ये। रीडिंग फॉर 2 days, फॉर 2 days, ठीक। अब हम आते हैं, हम रविवार से क्यों रो रहे हैं। हम बहुवचन, क्यों, प्रश्नवाचक वाक्य, तो व्हाई। बहुवचन के लिए क्या होगा, हैव, वहां देखिएगा व्हाई हैव करता, वी। क्या यहां पे नॉट है, नकारात्मक है, नहीं है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे वहां से, बीन, BEEN, ठीक। तो व्हाई हैव वी बीन, क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। रोना का वीप होता है या फिर क्राई होता है। वीप मींस सिसक के रोना, क्राई मींस चिल्ला चिल्ला कर। तो हम यहाँ पे वीपिंग लिख देते हैं, WEEPING, वीपिंग। अब समय की बात फिर से आई, यह समय क्या, रविवार। क्या रविवार एक निश्चित समय है, हाँ है, तो सिंस लग जाएगा यहां पे, सिंस संडे, ठीक। तो इससे आपको क्या पता चला कि अगर वीक का नाम हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास महीने का नाम दिया हुआ है, हमारे पास एक निश्चित ईयर या वर्ष का नाम दिया हुआ है, तो हम वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस। जैसे कि हमने यहां पे किया, व्हाई हैव वी बीन वीपिंग सिंस संडे। तो ये हमारा रहा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ये हमारे प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट था, वो कंप्लीट हो गया। अब हम अपने अगले टेंस की बात करेंगे जो कि होगा हमारा पास्ट टेंस। इसकी बात हम अगले अपने वीडियो में करेंगे।
इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इन वीडियोस की बहुत जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जैसे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, क्योंकि हम इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।